नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज मैं सब्जी बनाने चल रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ये देखिए ये मेरी आलू गोभी की सब्जी बनने जा रही है आज। ये देखिए ये आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं। तो ये देखिए मैं काट रही हूँ, ये प्याज काट चुकी हूँ और ये गोभी है, आलू काट चुकी हूँ, ये अदरक है, ये हरा मिर्च है। तो ये देखिए गोभी मैंने ऐसे ऐसे पीसों में काट लिया है। अब एक आलू काटती हूँ, इसको आप किसी भी आकार में काट लीजिए, आपकी मनपसंद चॉइस है। आलू है उसको आप किसी भी आकार में काटिए। अब ये देखिए ये आलू कट गई। और ये गोभी हो गई। इतनी सब्जी हमारे फैमिली के लिए काफ़ी है। ये देखिए इतनी सब्जी ग्रेवी वाली बनाऊंगी, मेरी फैमिली के लिए काफ़ी सब्जी। तो अभी जब तक तेल इधर गर्म हो रहा है, तेल भी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा तेल भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए हाफ स्पून हल्दी ले लिया है और बहुत थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं ग्रीन चिली का इस्तेमाल करूँगी इसलिए रेड चिली पाउडर बहुत थोड़ा सा। 1 स्पून धनिया पाउडर। ये देखिए ये ऐसा स्पून है प्लास्टिक का, 1 स्पून लिया है मैंने। और ये मसाले तो दिखाना बेकार होता है, इसलिए ना कि ये वीडियो बनना है इसलिए मसाले दिखा दो। और तो सब्जी आप अपने जितनी सब्जी आपकी हो उस हिसाब से आप मसाले डालिए। मसाले मेरी अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप सब्जी आपकी ज़्यादा है या और भी कम है तो उस हिसाब से मसाले डालिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा मसाला खा लें। अब जैसे हम हैं, हमने इतना मसाला डाला हुआ है। अब ये देखिए ये इस मसाले को अगर हम ज़्यादा ले लेंगे, इससे ज़्यादा, तो इतनी सब्जी में फिर सब मसाला मसाला का स्वाद आ जाएगा, सब्जी का पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि डेली की सब्जी है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा हमें होटल स्टाइल तो बनाना नहीं होता है रोज़। तो इस मसाले को हम ऐसे घोल देते हैं और घोलने के बाद इसको रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम इसी समय पर किचन मसाला भी डाल देते हैं। ये देखिए ये भी डाल देते हैं, बस इसमें इसको डाल दो। इसके बाद सब्जी में कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं होती, ये गरम मसाले का भी काम करता है। तो अब हम देखिए हमारा ये तेल गरम हो गया। तेल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। ये देखिए जीरा डाल दिया। गैस हमारी स्लो है। थोड़ा सा दालचीनी की एक लकड़ी, थोड़ा टुकड़ा दालचीनी का। अब हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। ये देखिए मेरा ये हो गया है। ये अब देखिए प्याज और हींग डालनी है। अभी इसमें हींग तो फ्लेवर के लिए हम जरूर डालते हैं, फ्लेवर भी है और पेट वोट के लिए, डाइजेशन के लिए आपके बहुत ही फायदेमंद है। तो ये चलिए हींग डाल दिया मैंने। अब गैस को थोड़ा तेज करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा तेज कर देते हैं। और ये जो मैंने आलू गोभी काट के रखा है इसको मैंने धुल लिया है, तो इसको जो है हम इसके में डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। देखो कुल मिला के इतनी सब्जी है। अब इसमें अगर हम ढेर सारा मसाला डाल देंगे तो इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, मसाला मसाला ही रह जाएगा। ये देखिए अब देखिए ये इतना प्याज कटा हुआ है, ये प्याज भी हम डाल देते हैं। अब इसको सबको हम कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे इसका आलू का और गोभी का कच्चापन निकल जाए। आलू गोभी प्याज सब का कच्चापन निकल जाए। और इस गोभी को मैंने गर्म पानी में नमक डाल के धुला है, क्योंकि गोभी में कीड़ा है अभी कहीं कहीं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया है, इसको धो दिया है। अब इसको हम कस के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कद्दूकस से अदरक ग्रेट कर देंगे इसमें। ये सब अदरक उदरक जो है कोई इसके लिए नहीं कि डेकोरेशन के लिए, ये सब पेट वोट के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे पूर्वज डालते थे, वो लोग को हमसे ज़्यादा ज्ञान था। हम लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, खुद भी करते हैं,
तो उन लोगों की सब्ज़ी बनाने के तरीके अभी भी हम अपने मायके जाते हैं तो ये जो उड़द की दाल की सब्ज़ी बनती है मैं ज़रूर वहाँ बनवाती हूँ। बहुत अजीब तरीके से वो लोग बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी किसी दिन। तो बिल्कुल तिकोना समोसा जैसा बनाते हैं और उसको हमारे उधर इंदिरा ही बोलते हैं। ये देखिए अभी आलू गोभी हो गई है, अब इसमें इसी समय मसाला डाल देंगे। अब अलग से हम फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको भून के हम डाल देते हैं, सारे मसाले जो कटोरी में लग गए वो छूट जाएंगे। अब इसको हम भूनेंगे। ये देखिए अभी मसालों के साथ ही आलू गोभी हम भून देंगे। और कलर के लिए थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, जिससे थोड़ा देखने में अच्छी लग जाए। ये कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है। अब देखिए अब इसको हम भूनेंगे। ये मसाला जब तक कस पक जाएगा तभी हम इसको चलाना बंद करेंगे। और इसी मसाले में ये हमारा आलू गोभी जो है कम से कम कुछ नहीं तो 70% कुक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसको भूना हुआ है। अब इसमें हम डाल देते हैं इसी समय पे एक हरा मिर्च। हरा मिर्च हम हमेशा समूचा डालते हैं, जिससे आपको नहीं खाना हो आप निकाल दें। ये देखिए 2 पीस में डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा चिली पाउडर भी डाले हुए हैं। इस मसाले को देर तक पकाना है। ये थोड़ा सा देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक मैंने डाल भी दिया है, लेकिन इसका जो पानी छूटा हुआ है थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि हमने सब मसाले डाल दिए हैं। देखिए इससे भून गई मेरी सब्जी। ये देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए ग्रेवी आप अपने इच्छानुसार रखें, जैसी ग्रेवी आपको ज़्यादा खाएं कम खाएं। ये देखिए तो अब इस सब्जी को हम ढक देंगे। ये सब्जी हमारी रेडी है। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये फिर आप दिखाते हैं। इसको ढक दिया, गैस को स्लो कर देते हैं, धीमी आंच पे पक जाएगी। देखिए सब्जी तैयार हो गई मेरी। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, क्योंकि आज मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, इसलिए थोड़ा गरम मसाला। गरम मसाला और थोड़ी सी हरी धनिया। अब देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई। तो आपको सब्जी हमारी कैसी लगी ये देखिए। तो इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। मैंने ग्रेवी रखी हुई है, ये देखिए। तो अब गैस को बंद कर देते हैं। अभी देखिए सब्जी हम इसमें परोस रहे हैं। ये देखिए देखिए खड़ी खड़ी सी गोभी। अगर आप ज़्यादा गली पसंद करते हैं तो थोड़ा और उबाल दीजिए। इसको पूरी पराठा किसी चीज़ से आप खा सकते हैं। थोड़ा सा गोभी को पहले भून जरूर लें आप। ये देखिए। तो आपको कैसी लगी मेरी सब्जी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। एक एक गोभी देखिए अलग रखी हुई है बहुत ही। और ये इधर आलू भी ग्रेवी में पड़ी हुई है।
अभी हम निकाल के इसको भी इसी में डाल के रख देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो ये एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर करें, हम लोग की मेहनत को सफल करें।